हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 34 नंबर तक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, तो 34 नंबर क्वेश्चन के पांच पार्ट थे। पांचों पार्टों को बहुत ही सरल तरीके से किया था। आज हम करेंगे 35 में दो पार्ट है। एक पार्ट मैं बताऊंगा, एक पार्ट आपको करना है, क्योंकि क्या है, दोनों की सेम टू सेम कंडीशन है। अब मैं कंडीशन बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगा, जो कि आपको समझ में बहुत ही सरल माध्यम से आ जाएगा। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, किस टाइप का, 1 अपान में रहे और ये दो ब्रैकेट सेम रहे, पावर सेम से मतलब नहीं है, 1 अपान रहे और इन दोनों के ब्रैकेट में क्या हो, सेम हो, तब इस कंडीशन के क्वेश्चन क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट। तो मैंने लेट कर लिया, लेट 1 + x = t लेट किया। अब यहाँ पर इस कंडीशन को छोड़ दे। अब मैं दूसरा कंडीशन बताने जा रहा हूँ। क्या, अब क्या बताऊंगा, ये जो पावर में लिखा है, पावर में क्या लिखा है, 1/2, इसके पावर में क्या लिखा है, 3/2। मैंने इन दोनों को प्लस लगाया, या चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस, मगर जो इन दोनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम इन दोनों कितना आएगा, 6। फिर से बता रहा हूँ, ये जो दो पावर है इनका एलसीएम जितना होगा उतना ही 6 के पावर, टी के पावर में लेट करेंगे। कितना भी हो, इन दोनों का एलसीएम जितना आएगा उतना ही टी के पावर में लेट करेंगे। चलिए, अब हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके एक्स के सापेक्ष क्या करवाएंगे, अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब मैंने x के सापेक्ष करवाया तो 1 का क्या होगा, 0, x का क्या आ जाएगा, 1। अब इसका करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आती, पावर से एक माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, और dt/dx। अब क्या करते हैं, हम dx का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, dx। तो dx को यहाँ भेज दिया, dx बराबर क्या आ जाएगा, 6t⁵ dt, जो लेट किया है। और इसके बाद जो dx का मान निकला है उसको समीकरण 1 में उठा के क्या कर दिया, मैंने रख दिया। चलिए क्या है देखते हैं, I = 1 इस पूरे 1 + x को क्या माना है, t⁶। क्या माना है, 1 + x को t⁶। मैंने यहाँ पर t⁶ लगा दिया। क्या लगा दिया, t⁶। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा है, 1/2, ये कर दिया माइनस। इसके बाद इसमें भी लेट क्या किया, t⁶ लेट किया, इसके ब्रैकेट के बाहर 1/3। और dx का मान कितना निकला है, dx का मान 6t⁵ और dt। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ही गौर से देखिएगा। देखिए, 2 से काटा 2 3 जा 6, इसी तरह इसको काटा 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या बचा, 1 में यहाँ पर क्या बचा, t⁵ बचा, यहाँ पर t⁵ बचा, क्या बचा, t⁵, और यहाँ पर ये जो लिखा है ये हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 6t⁵, और इधर क्या चल रहा है, d और t। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो पावर था मैंने इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब क्या किया, ऊपर से नीचे से हमारे पास t² क्या है, कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। I क्या किया, 6t⁵ अपान t² कॉमन, तो मैंने t² कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, t-1 और dt। ये बात समझ में आ गई। चलिए, ये t² है, इससे काटा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ देखते हैं। I 6 का कांस्टेंट मान था, तो मैंने इसको बाहर ले लिया, 6 को क्या कर लिया, बाहर, 6 को बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर t⁵, क्योंकि 2 से कट गए 3, कितना बचेगा, 3। हमारे पास नीचे क्या लिखा है, t-1 dt। ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब क्या करेंगे, अब अंश में मैंने 1 को जोड़ दिया, 1 को घटा दिया। क्या कर दिया, 1 को जोड़ दिया और 1 को घटा दिया, किसमें, अंश में। तो 6 t⁵, 1 को मैंने जोड़ दिया, 1 को क्या कर दिया, घटा दिया। इसके बाद नीचे जो लिखा है ये लिख दिया, ये घटाव वाले पास में लिख लिया, 1 को अलग कर दिया। अब मैं इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग करेंगे। 6 सबसे कॉमन है तो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाए, t⁵ माइनस का 1 अपान में t/-1 dt, बीच में प्लस लगाए, प्लस लगा दिए, क्या बचा, 1 में t-1 dt। इतनी बात। अब मैंने क्या किया, अलग अलग ब्रैकेट को
क्लोज कर लिया। अब क्या करूँगा, चलिए देखते हैं। अब मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मैं यहाँ पर ये फार्मूला यूज करूँगा। चलिए हमारे पास क्या है, आई इक्वल 6 ब्रैकेट, इसके स्थान पर मैंने क्या रख दिया, ये। तो ए ये है, बी ये है, तो हमारे पास ए माइनस बी मतलब टी माइनस का 1, फिर क्या है ए का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा टी प्लस का बी स्क्वायर, बी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, अपान में हमारे पास जो चल रहा है वो लिख दिया, माइनस का टी और ये डी टी प्लस इसका क्या होगा 1/t, एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो 1/t है तो क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस का 1। और इसके बाद ये ब्रैकेट को क्या कर लिया क्लोज। अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आई इक्वल कितना बचा 6 टी स्क्वायर, क्या बचा टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 1, ये ब्रैकेट लगा लिया, डी टी। इधर हम अपने समाकलन करवा दिया तो हमारे पास जो जैसे है उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी समाकलन करवाएंगे। समाकलन चलिए करवाते हैं। आई इक्वल 6 टी का करवाएंगे, क्या आ जाएगा टी की पावर 3/3, क्या आ जाएगा टी पावर 3/3। इसके बाद मैं क्या कर दे रहा हूँ 6 का मल्टीप्लाई भी करवाए दे रहा हूँ 6, ठीक है। इसी तरह इसका करवाएंगे कितना आ जाएगा प्लस 6, पहले ये मल्टीप्लाई करवाए 6 आ गया, टी का करवाएंगे टी स्क्वायर बाई 2, फिर 1 का करवाएंगे 6 से पहले ये मल्टीप्लाई 1 का क्या आ जाएगा टी, 1 का हम क्या लेगा टी के सापेक्ष करवाए टी, फिर प्लस का ये टी 6 इसके साथ मल्टीप्लाई 6 लॉग टी माइनस का 1, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी सी, ये इससे कट रहा है 3 बार में, ये इससे कट रहा है 2 बार में, तो आई इक्वल कितना है 2t की पावर में 3 और ये प्लस का 3t स्क्वायर 6t प्लस का 6 लॉग t माइनस का 1, कांस्टेंट वैल्यू सी। देखिए अभी ये आंसर नहीं है, क्या है आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने t का मान नहीं रखा। अब t का मान कैसे रखेंगे, चलिए पहले हम t का मान निकालेंगे, इसके बाद t का मान रखेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए यहाँ देखते हैं। हमने ये लेट किया था, जब इधर से पावर हटाते हैं तो इधर किस में जाता है अपान में, किस में जाता है अपान में, t बराबर क्या निकलेगा 1 प्लस एक्स की पावर में 1/6। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या अगर इधर पावर हटाते हैं तो इधर डिवाइड में जाता है, किस में पावर जो होती है वो डिवाइड में जाती है, पावर डिवाइड में पहुँच गई तो ये हमारे पास t का मान है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाए आई इक्वल 2, इसके बाद क्या आ जाएगी t की जगह में 1 प्लस एक्स 1/6 और पावर में कितनी है 3, ठीक है। इससे काट दी, चलो अभी एक स्टेप बाद में करेंगे। प्लस 3 टी की जगह में क्या रखना है 1 प्लस एक्स 1/6 रखना है, इसके बाद इसके पावर में क्या लिखिए 2, फिर प्लस का 6, क्या है प्लस का 6, एक्स की जगह में क्या रखना है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1/6 चल रहा है, क्या चल रहा है 1/6 प्लस का लॉग 6 लॉग क्या है लॉग टी के जगह में क्या रखना है, ये बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि टी के जगह में रखना है 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 माइनस 1 बचा, अब माइनस सी ये लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे पावर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे पावर सॉल्व करेंगे, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 2, इससे काटेंगे 3 आ जाएगा, तो हमारे पास आई इक्वल आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 1 प्लस एक्स की पावर में 1/3 प्लस 6 एक्स की पावर 1 प्लस एक्स 1/6 प्लस का 6 लॉग बड़ा ब्रैकेट है हमारे पास 1 प्लस का एक्स की पावर 1/6 माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1, कांस्टेंट वैल्यू सी। ये हमारे पास क्या है आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा रिपोर्ट करूँगा, क्या दोबारा रिपीट करवाऊँगा आप सभी लोगों को। चलिए मैंने किया क्या है देखते हैं। सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन था, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर वाले क्लिक कर लिया। अब ये पावर में 6 कैसे आया,
टी की पावर 6 कैसे लेट किया, इन दोनों जो ये पावर में होंगे इन दोनों का एलसीएम लेने पर जितना एलसीएम आएगा उतना ही लेट कर लेंगे टी की पावर। तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर 6 आया, मैंने 6 को लेट कर लिया। इसके बाद एक्स के साथ चौकलन को है डी एक्स का मान निकाल। फिर इसके बाद इस समीकरण में डी एक्स का मान और जो लेट किया था ये रख दिया। लेट करने के बाद सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद क्या आया है, ये आया है। इसके बाद मैंने अंश में क्या कर दिया, 1 को प्लस कर दिया, 1 को माइनस वाले पास में रख के ये a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बना लिया है। फिर ये मैंने खोल दिया है। इसी प्रकार ये प्लस वाले को अलग कर लिया। ये 1/x का log x होता है, तो ये t है, तो ये ऐसे आ गए। बस इसको सॉल्व करने पर ये आ गए, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। जब फार्मूला ये वाला लगाए तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा है। इसके बाद ये हमारे पास इधर चल रहा है, इसका करवाएंगे टी की पावर 3 और ये आ गए 6 का मैंने साथ में मल्टीप्लाई सबके, क्योंकि ये बाहर क्या है 6 है, सबके साथ क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद ये सॉल्व किया। बाद जब सॉल्व करने के बाद ये स्थिति आई, फिर इसके बाद हमें टी का मान रखना होता है। क्या, टी का मान रखने के लिए कैसे करेंगे, ये जो पावर में होता है ये जो हमेशा तो इस साइड अगर इसको भेजेंगे तो ये डिवाइड में, पावर के ही डिवाइड में पहुंच जाए। कहाँ, पावर के ही डिवाइड में। तो टी बराबर क्या आ जाए 1 + x 1/6 आ गए। फिर मैंने जहाँ जहाँ टी था वहाँ ये वैल्यू रखने के बाद ये सॉल्व किया। ये है क्या है आंसर। हमारे पास 35 का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट भी सेम टू सेम कंडीशन का है, कुछ नहीं चेंजमेंट है, यही कंडीशन लगेगी, इसी तरह सॉल्व होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज है। क्या है, मान चेंज है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 35 के फर्स्ट सेकेंड पार्ट हो गए। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन के 36 नंबर क्वेश्चन के 4 पार्ट है। कितने हैं, 4 पार्ट। उन चारों पार्टों से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन जो हैं वो सेम टू सेम कंडीशन के हैं। उनमें से फिर आपको होमवर्क लिए दूंगा, वो कर लेना। अगर ना आए वो तीनों क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उनको दोबारा आपको उस क्वेश्चन को दोबारा प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए हम करना शुरू करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब देखेंगे हम 36 के मैंने जैसा कि बताया 36 के हमारे पास 4 पार्ट हैं। कितने, 4 पार्ट। एक पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके बाद 3 पार्ट स्वयं करने हैं होमवर्क में। क्या, स्वयं करने। अगर नहीं आएगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, मैं उस क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दूंगा जो क्वेश्चन आपको डाउट दे रहा होगा। हमारे पास क्या है 36 का भी मैंने फर्स्ट पार्ट बताए दे रहा हूँ। हमारे पास 36 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, चलिए देखते हैं। I इक्वल दिया है 1/रूट में x + 3 - 2 ये है। चलिए बहुत ही सरल है, एकदम इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, थोड़ा सा। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, क्या इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम संयुग्मी शब्द का नाम सुना है, संयुग्मी शब्द या उल्टे चिन्ह से गुणा, वही इसमें पूरा वही मेथड लगाएं। क्या, मैंने उल्टे चिन्ह से अंश और हर में क्या करवा दिया, गुणा। क्या करवा दिया, गुणा। और किसका करवाएंगे, ये जो हर में लिखा होता है, क्या, हर में जो लिखा होता है उसी का उल्टे चिन्ह से अंश और हर में क्या कर देते हैं, गुणा करवा देते हैं। चलिए मैंने क्या करवा दिया, अंश और हर में इसी का गुणा करवा दिया। 1/, में इधर जो लिखा है x + 3 - रूट में x + 2 ये लिखा, इसी का मैंने क्या करवा दिया, ये उल्टे, ये यहाँ पर माइनस है तो प्लस से करवाएंगे, अगर प्लस होता तो माइनस से करवाता। +3 प्लस रूट में x + 2 अपान रूट x + 3 प्लस का x + 2। ये उल्टे चिन्ह से गुणा इसलिए करवाया क्योंकि ये नीचे वाले हमें रूट हटाने होते हैं, नीचे वाला रूट हटाना होता है। रूट हटाने के लिए उल्टे चिन्ह से गुणा ही करवाएंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब देखते हैं उल्टे चिन्ह से गुणा करवाने का मतलब क्या निकला। चलिए, हमने छोटे क्लास में पढ़ा a + b का, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ये किसका फार्मूला होता है, a² - b²। किसका होता है, a² - b²। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। सेम टू सेम है ये। देखिए हम एक ब्रैकेट में ये a - b, एक ब्रैकेट a + b लिखा है, तो मैंने a² - b² बना ली। ऊपर वाले का इसका 1 के साथ करवाएंगे तो वही नंबर आ जाए। क्या आ जाएगा, रूट में 3 प्लस का ये प्लस x + 2 अपान
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट में एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये करवा दिया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा था। सिर्फ मैंने ये फार्मूला लगाया, स्क्वायर से रूट हट जाता है हमेशा, क्या हो जाता है, हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, काटते नहीं है मगर स्क्वायर से रूट हट जाता है ऑलरेडी, क्या हो जाता है, हट जाता है। तो हमारे पास क्या बचे, एक्स प्लस का 3 प्लस एक्स प्लस का 2 अपान स्क्वायर से रूट हट गए तो एक्स प्लस का 3 माइनस लगा है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, और ये हमारे पास डी एक्स आ गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया, एक्स प्लस का 3 प्लस एक्स प्लस का 2 अपान, इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस का 3 माइनस एक्स माइनस का 2, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये चारों पार्ट जो है यहाँ पर नीचे एक्स से एक्स कैंसिल होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसको करना स्टार्ट करेंगे। आई इक्वल क्या है हमारे पास, रूट में एक्स प्लस का 3 प्लस रूट में एक्स प्लस का 2 अपान, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 3 लिखा है और 2 लिखा है, प्लस का 3 है माइनस का 2 है तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 डी एक्स। इसके बाद मैंने इसको अलग अलग कर लिया, क्या कर लिया, रूट क्या कर रहा, अलग अलग किया और ये रूट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, रूट को चेंज करके रूट को हटा के मैंने 1/2 लिख लिया। इसी तरह डी एक्स प्लस का इसी को भी एक्स प्लस का 2 पावर में क्या लगा लिया, 1/2 डी एक्स, अलग अलग किया और रूट भी हटा लिया साथ में। रूट को हटाने के बाद हम 1/2 या 1/2 लिख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या लगा दिया, एक्स की पावर एन का फार्मूला, तो एक्स प्लस 3 की पावर में अगर 1 2 प्लस का 1 अपान में 2 प्लस का 1 प्लस इसी तरह इसमें लगा दिए एक्स प्लस 2 पावर में 1 प्लस का 2 प्लस 1 पावर में 1 प्लस 2 प्लस 1, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी सी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 क्या, इसके पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस एक्स प्लस 2 पावर में 3/2 अपान में 3/2, कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, सी। अब क्या करेंगे इसको, ये जब ये सीधा लिखा है इसको उल्टा हो जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 2/3 एक्स प्लस का 3/2 प्लस इसी तरह ये उल्टा पहुंच जाएगा 2/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस का सी। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो तो क्या हो जाएगा, 2/3 दोनों से कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3 की पावर में 3/2 प्लस एक्स प्लस 2 पावर में 3/2, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। सिर्फ क्या किया है एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, मैंने उल्टे चिन्ह से गुणा करवा दिया, उल्टे चिन्ह से गुणा करवाने पर हर में ये जरूर बनेगा, 36 नंबर के चारों क्वेश्चन में हर में ये वाला फार्मूला जरूर बनेगा, क्योंकि उल्टे चिन्ह से गुणा करवाएंगे तो एक में प्लस रहेगा एक में माइनस, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला बन गए, स्क्वायर से रूट हट गए, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद ये आया, इसके बाद मैंने अलग अलग करके स्क्वायर ये रूट हटाया तो 1/2 आ गया। अब इसके बाद ये आ गया, इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर एक ये बात है कि स्क्वायर से रूट हट कैसे जाता है, ये कैसे हट जाता है, चलिए देख ही ले रहे हैं ये पॉइंट, स्क्वायर से रूट कैसे हटता है, इसको यहाँ पर मैंने बता दिया। स्क्वायर ये होता है, मान लिए एक्स पे स्क्वायर लगाए और ये स्क्वायर लगा दिए, ठीक, मैंने ये एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसके पावर में कितना लिखा है 2, इससे ये कैंसिल हो जाए, एक्स पावर में 1 बचेगा, 1 पावर में किसी के लिखते नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, ऐसे हमारे पास स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट समझ जाना कि एक्स स्क्वायर से रूट हट जाता है, अगर सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम अभी हमने 36 के हमने एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम देखा है, हमने 36 के फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को अब होमवर्क के 3 पार्ट, एक पार्ट करवा दिया, 3 पार्ट बचे हैं उनको मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, ठीक है। अब देखेंगे हम 36 हो गए, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर में भी 4-5 पार्ट हैं, बहुत ही आसान तरीके से कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, 5 हैं तो 2 करवाए दे रहा हूँ, इसके बाद 3 होमवर्क में कर लेना, अगर ना आए तो मेरे से शेयर कर देना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, कमेंट कर देना तो मैं आपको बता दूँगा,
ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम है। मैं इसके क्या कौन कौन से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप कहोगे तो मैं फर्स्ट करवा दे रहा हूँ। कौन कौन से, 37 का मैंने फर्स्ट करवा दिया। आई इक्वल क्या है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपान में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स और डी एक्स। अब इसके बाद फर्स्ट के बाद मैंने सेकेंड नहीं लिया, सेकेंड वाला इजी है। इसके बाद मैंने थर्ड वाला ले लिया। क्या, थर्ड वाला हमारे पास क्या दिया, आई बराबर, ये भी बहुत ही इजी है, मगर मैं इसको बता दूंगा आपको। एक और क्वेश्चन इसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद एक और बता दूंगा 4 नंबर वाला। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। डायरेक्ट नीचे वाले को लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल टी लेट कर लिए, अवकलन करवा दिए। एक्स पैच कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। अब हमने डी एक्स का मान निकाल लिया। डी एक्स बराबर मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया, प्लस वाले को पहले मतलब कॉस एक्स को पहले, साइन वाले को क्या कर लिया माइनस, और डी टी ये है। मैंने डी एक्स का मान रख दिया और जो लेट किया था वो रख दिया। आई इक्वल क्या है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, नीचे वाले टी लेट किया था, टी लेट किया, डी एक्स का मान क्या निकल के आया, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और डी टी। इससे ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 1/t और डी टी। 1/t का हमने पढ़ा था क्या होता है लॉग टी, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी सी। अब हम यहाँ पर टी का मान रख देंगे, आई इक्वल लॉग टी के स्थान पर क्या माना था हमने, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, कांस्टेंट वैल्यू क्या है सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट किया, लेट किया, इसके बाद ये सॉल्व किया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर ही इसको लेट करेंगे। किसको लेट करें, ई की पावर एक्स, इसको नहीं लेट कर रहे हैं, मैं इसको लेट कर रहा हूँ। ई की पावर एक्स इक्वल क्या लेट कर लिया टी। ई की पावर एक्स का हमें पता है, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। डी एक्स का मान निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 1/e की पावर एक्स और डी टी। इसके बाद डी एक्स का मान मैंने इसमें रख दिया और जो टी लेट किया था रख दिया। आई इक्वल ई की पावर एक्स कॉट और इसके बाद इसको टी लेट किया टी कॉट टी, ये एंगल में है। और इसके बाद डी एक्स का क्या मान निकाला, ई की पावर एक्स और डी टी। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास क्या बचा कॉट टी और डी टी, ये बचा। हमने कॉट टी का सिंपल फार्मूला लॉग के पदों में पढ़ा था, क्या होता है लॉग साइन एक्स, क्या होता है लॉग साइन एक्स, क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स की जगह में टी है, टी आ जाए कांस्टेंट वैल्यू सी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टी का मान रखना है। टी क्या है साइन, टी को क्या माना था ई एक्स, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी सी। सिंपल सा है, मैंने एंगल को लेट किया, इसके बाद सॉल्व किया, ये आ गया। चलिए मैंने कहा था 27 के 3 करवाए दे रहा हूँ, 2 आपको होमवर्क लिए दूंगा। तो मैंने फर्स्ट करवा दिया, थर्ड करवा दिया, एक क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड करवाए दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, एक और मैं इससे करवाए दे रहा हूँ आपको, इसके बाद आपको करने हैं। चलिए 5 नंबर वाला करवा, चलिए 4th और 5 दोनों करवाए दे रहा हूँ। 4 नंबर हमारे पास क्या दिया है, आई इक्वल दिया है सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपान में एक्स डी एक्स, ये दिया है हमारे पास 4th। और 5 नंबर वाला दिया आई इक्वल दिया है 1 में 2 3x और 4dx। सिंपल से हैं, एंगल कोण वाले लेट कर ले रहे हैं। क्या कोण, मैंने लॉग एक्स को लेट किया, किसको लॉग एक्स इक्वल क्या लेट कर लिया टी, लेट लॉग एक्स इक्वल टी। लॉग एक्स क्या होता है 1/x डी टी बाई डी एक्स। मैं क्या करता हूँ डी एक्स का मान निकालता हूँ, एक्स डी टी, क्या किया एक्स जो टी माना था वो उसके जगह टी रख देंगे, डी एक्स का मान रख दिया। आई इक्वल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, इसके हमने टी माना टी रख दिया अपान एक्स है, एक्स डी एक्स का मान मैंने क्या निकाला एक्स डी टी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan, कितना हो जाएगा tan टी प्लस का सी। अब क्या कर दिया लास्ट में टी की वैल्यू रख दिया, tan टी के स्थान पर मैंने क्या माना है लॉग
एक्स प्लस का सी, ये एंगल में है तो ब्रैकेट लगा दिए, ये है हमारे पास। अब मैं इसको भी करवा दे रहा हूँ, मैंने नीचे वालों को क्या कर लिया, लेट कर लिया जो ब्रैकेट के अंदर है। 2-3 एक्स इक्वल क्या लेट कर लिया, टी, इसका क्या हो जाएगा 0, 3 एक्स का क्या हो जाएगा 1 डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स का मान निकालूँ कितना आ जाएगा 1 बाई माइनस का 3 और डी टी, ये मेरे पास आ गए। इसके बाद इसका मैं क्या कर दिया, मान रख दिया 1/2, 1 बाई इसको पूरे टी लेट किया था, टी लेट के पावर में 4 है, 4 लिख दिया, और डी एक्स का मान -3 डी टी लिखा। तो कांस्टेंट मान है, मैंने इसको बाहर ले लिया 1/3, तो इसके बाद उसके ऊपर भेजा, किस में हो जाएगा टी पावर -4 और डी टी। अब इसमें एक्स की पावर एन का क्या लगा दिया फार्मूला, क्या लगा दिया एक्स की पावर एन का फार्मूला। चलिए एक्स की पावर एन का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। -4 पावर में एक ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/3 इंटू टी की पावर -3 अपान में -3 प्लस का कांस्टेंट वैल्यू 3, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9, तो आई इक्वल कितना आ जाएगा 1/9, टी को मैं नीचे ले आया, टी की पावर 3 प्लस का सी, टी का मान जो लेट किया था लिख दिया 1/9, के बाद टी को क्या लेट किया था 1 अपान में 2 - 3 एक्स की पावर में 3 प्लस का सी, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया आंसर। क्या किया एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन था, इसको अंदर वाला ब्रैकेट के लेट कर लिया, लेट करने के बाद मैंने क्या किया है, एक बार लेट करने के बाद इसका 0 हो गया, इसके 1 आ जाए, डी एक्स का मान निकाला गया, इसकी जगह में ये रख दिया, डी एक्स का मान ये रख दिया, इसके बाद ये कांस्टेंट था बाहर ले लिया, टी पावर ये आ गया, इसको मैंने ऊपर लिया तो माइनस आ गया, माइनस अभी एक्स की पावर एन का फार्मूला कांस्टेंट वैल्यू सी आ गई, इसके बाद ये है, इसके बाद क्या किया पावर से एक जोड़ देते, एक्स पावर एन का एक घटा देते, -4 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, इसी तरह ये नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 जा 9, इसके बाद ये है, इसको मैं नीचे ले लिया और इसके बाद टी का मान रख दिया। इसके बाद अब हमारे पास क्या बचे हैं, इसके बाद 36 के बाद हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान है। अगर आपको कठिन लगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वाले सर क्वेश्चन जरूर आप प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हमने 2 एक चैप्टर को पूरा क्लोज कर दिया, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को